आगे बढ़ते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का ताबड़तोड़ चुनावी दौरा है। चूरू, रतनगढ़ और सालासर में कार्यकर्ता सम्मेलनों में जीत का मंत्र वो देने वाले हैं और ऐसे में इसके पश्चात बीकानेर के मुकाम में सामाजिक सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे और पांचों भी पहुंचेंगे, किसान सम्मेलन में भाग लेंगे। आज भी मैराथन ताबड़तोड़ दौरे। सीएम भजनलाल शर्मा के चुनावी दौरा चूरू, रतनगढ़ और सालासर में कार्यकर्ता सम्मेलनों में जीत का मंत्र देंगे। इसके अलावा बीकानेर के मुकाम में सामाजिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पांचों में किसान सम्मेलन में भी भाग लेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। हालांकि राजनीतिक लिहाज से 19 अप्रैल राजस्थान के चुनावों का पहला चरण अब से काउंटडाउन इसका शुरू हो चुका है और ऐसे में बड़े शीर्ष नेतृत्वों के दौरे जैसे जैसे राजस्थान में बढ़े, लेकिन उसे इतर राजस्थान के मुखिया, सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वो 25 की 25 लोकसभा की सीटें या फिर वो खास लोकसभा सीटें या फिर वो क्षेत्र जो कि एक साथ कई लोकसभा सीटों को प्रभावित करते हैं, लगातार दौरे जारी है। लक्ष्मण हमारे साथ ज्यादा जानकारी और विश्लेषण के लिए इस खबर पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, सीएम भजनलाल शर्मा के ताबड़तोड़ चुनावी दौरे लगातार जारी है। चूरू का रतनगढ़ रहेगा, सालासर रहेगा, उसके बाद बीकानेर का मुकाम और पांचों किसान सम्मेलन में भाग लेंगे। सियासी लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं लक्ष्मण इस दिन को आज? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो सीटें हैं, बात चाहे चूरू की कर लें आप, तो चूरू में खास तौर पर पोर्टी बनी हुई है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी आए और भजनलाल शर्मा उस दिन भी थे और आज भी जो है रतनगढ़ में रोड शो कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। उसके बाद सालासर देवदर्शन भी जोड़ा गया है, सालासर जाएंगे और फिर मुकाम धाम में आएंगे और उसके बाद पांचों में जो है वो किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर देखिए, राजनीतिक समीक्षक मानकर चल रहे हैं ये बात, इस बार 25 उतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ भाजपा पूरी ताकत लगा रहे हैं। बार बार जिस तरह की बातें की जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी के बयान आप सुन रहे हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग जैसा बता रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेसी भी उतनी ही हमलावर है। सोनिया गांधी की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ही जो है स्टेक पर है। तो ये तमाम बातें हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, दोनों ही दल कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, जो सूबे का मुख्यमंत्री होता है उस पर दारोमदार होता है कि उसकी लीडरशिप में किस तरह का परिणाम रहता है। भले ही दिल्ली से चुनाव लड़ा जा रहा हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब मूल्यांकन होता है, जब बात होगी तो इस बात की बात होगी कि मुख्यमंत्री के रहते कितनी सीटों पर क्या हुआ। तो ऐसे में भजनलाल शर्मा भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, लगातार वो फील्ड में है। आप देख रहे हैं चुनावी समय में जैसा हम देखते हैं मुख्यमंत्री जिस तरह की व्यवस्थाएं लेकर रहते हैं, वैसा ही यहाँ पर नजर आ रहा है। एक बात और बता दूं मैं कि अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है चूरू, क्योंकि जिस तरह से इस बार दल बदल बहुत हुए हैं। आप महेंद्रजीत मालवीय जहां भाजपा में गए, राहुल कस्बा कांग्रेस में चले गए, और भी ऐसी अगर हम देखें आरएलपी के बाड़मेर में जो हालत है, तो कई चीजें ऐसी हुई हैं जो इस बार राजस्थान के चुनाव को खास बना रही हैं। तो ऐसे में दोनों दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। लीडरशिप की बात कर लें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इधर ड्राइविंग सीट पर हैं, तो उधर जो है डोटासरा पूरी तरह से, जिस तरह से एक तरह से जाट सेंटीमेंट कहिए, किसान सेंटीमेंट कहिए, उसको अपने साथ लाने के लिए डांस से लेकर अपने भाषणों में लगातार प्रहार कर रहे हैं। तो देखिए, जनता जनार्दन है अंतोतगत्वा, तो जनता तय करेगी, लेकिन हाँ, दोनों ही दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लक्ष्मण, एक और सवाल है इससे जुड़ा हुआ ही, मान लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ी है और अब राजस्थान में सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा भी लगातार चुनावी दौरों पर तो हैं, लेकिन जब भी जिस क्षेत्र में पहुंचते हैं वहां के जो धार्मिक स्थल है, माफ कीजिएगा, या फिर कोई ऐसे स्थान जहां पर आस्था का केंद्र वो रहे हैं, वहां पर जरूर पहुंचते हैं और वहां से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी पार्टी और इस तरह की एक्टिविटीज के जरिए की जाती है। आज बीकानेर भी पहुंच रहे हैं, मुकाम धाम पर भी पहुंचेंगे क्या? देखिए, बिल्कुल मुकाम धाम जाने का कार्यक्रम रहेगा और ये बिल्कुल भाजपा का देखिए सोची समझी रणनीति है। तो कोई नई बात नहीं है। राम मंदिर की बात जिस तरह से की जाती है और जिस तरह से कहा जाता है, कांग्रेस को तो राम का नाम लेने से डर लगता है कहीं राम राम ना हो जाए। मोदी जो बोल के गए चूरू, तो इनका एकदम स्क्रिप्टेड है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। देवदर्शन यात्राएं पहले भी होती रही हैं, ये मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। तो भाजपा का एक, इसे कहिएगा, एक तरीका है ये प्रचार का, जिसमें वो जाते हैं, अलग अलग मठों पर जाते हैं, साधु संतों की बात करते हैं। क्योंकि जाम्बोजी की जो मुकाम धाम है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। बिश्नोई समुदाय न केवल बीकानेर में, जोधपुर में, गंगानगर में, यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर है उनकी आस्था का केंद्र मुकाम धाम। तो वहां पर जाकर धोख लगाएंगे, तो एक संदेश देंगे, बात करेंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए, ये एक भाजपा अपने उसमें लगातार रख रही है कि जहां पर जा रहे हैं, मंदिर अगर आसपास कहीं है तो वो जरूर जाते हैं, संदेश छोड़ने की कोशिश है। ठीक है लक्ष्मण, आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक